ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम ऑनलाइन क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नारद जी का प्राकट्य। कैसे इस अध्याय में भगवान कृपा पात्र नारद, जो महान भक्त है भगवान के, कैसे व्यास देव जी के सामने प्रकट होते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में है। तो शुरुआत के कुछ श्लोकों में शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी, इन दोनों के बीच में वार्तालाप चलती है। हाँ, जो सभा के जो प्रमुख थे शौनक ऋषि, वे पूरे ऋषियों की प्रतिनिधित्व करते हुए सूत गोस्वामी को गुणगान करते बड़े उत्साहपूर्वक। क्यों गुणगान करते? जब उन्होंने सुना कि आप भागवतम किन से सुने हो, तो सूत गोस्वामी ने बताया कि मैंने भागवतम मेरे जो गुरु है सुखदेव गोस्वामी, इनसे मैंने सुना है। और यथामति यथाधीतम मतलब मैंने जो स्वीकार किया, मैंने जो समझा है, उस क्षमता से, पूरी क्षमता से मैं आपको भागवतम सुनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये बात जब सुनी शौनक ऋषि ने तो बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि भाई भागवतम जो हमें सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं सूत गोस्वामी, ये अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, और साक्षात व्यासदेव जी के जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, उनके मुख से इन्होंने भागवतम सुना है। और उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने भविष्यवाणी भी की थी कि आगे जाकर यही सूत गोस्वामी भागवतम सुनाएंगे। तो ये बात कि हमने इस विषय की हमने कल पिछले क्लास में चर्चा की थी। अभी आज से तीसरे श्लोक से चर्चा हम करेंगे। भागवतम के इतिहास के बारे में 3 नंबर श्लोक में वर्णन आता है। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है तीसरे नंबर श्लोक में कि कैसे जो भागवतम ग्रंथ है, इसके इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना स्थाने स्थाने वा केन हेतुना केन हेतुवा उता संचोदितः कृष्ण उत संचोदितः कृष्ण संशोधितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। कृतवान् संहितां मुनिः। संहितं मुनिः। हाँ, भाषांतर देखिए। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो इस भागवतम का जो उदय हुआ, इसके बारे में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं। ठीक है, आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना है, लेकिन असली में भागवतम
लिखने की जो प्रेरणा है व्यासदेव जी को किसने दी है, इसके ग्रंथ के रूप में संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रमुख रूप से तीन प्रश्न पूछ रहे हैं। स्थाने मतलब कौन से युग में, पहली बात तो कस्मिन युगे, युग जो है, युग मतलब कौन से युग में, कस्मिन मतलब किस युग में ये भागवतम लिखा गया। प्रवृत्तेयम, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, कौन से स्थान में प्रारंभ हुआ, ये बात पूछ रहे हैं। स्थान का भी वर्णन आ रहा है। केन हेतुना, केन मतलब कौन से हेतु के कारण, कौन से कारण से इस भागवतम की रचना करने की प्रेरणा मिली, क्या ऐसा प्रसंग हुआ था जिसके कारण व्यास देव जी को भागवतम लिखना पड़ा। कुतः, कहाँ से प्रेरणा मिली, संचोदिता मतलब प्रेरणा मिलना। कृष्ण कृतवान संहिता मुनि, कृष्ण का अर्थ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं बल्कि जो व्यास देव जी है, कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम लिया जा रहा है यहाँ पर। कृतवान संहिता मुनि, कृतवान मतलब उन्होंने संकलित किया, वैदिक साहित्य को उन्होंने संकलित किया, एक पद सिस्टम के रूप में उन्होंने एक सिस्टमैटिकली भागवतम नाम का एक ग्रंथ बनाया। तो इसके बारे में यह शौनक ऋषि सूत गोस्वामी का इस तीसरे श्लोक में प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो भागवतम जो है, अभी आगे जाकर इसी प्रश्न के ऊपर पूरा चैप्टर की चर्चा होगी। 14 से लेकर कैसे व्यासदेव जी ने इसका शास्त्रों का विभाजन किया था, फिर जब व्यासदेव जी शास्त्र लिखे उसके बाद वो कैसे असंतुष्ट रहे, उसके बाद फिर नारद मुनि वहां पर प्रकट होते, फिर उनको उपदेश करते। ये तीसरा जो श्लोक है इसके आधार पर आगे की इसी अध्याय में चर्चा होती है। ठीक है। तात्पर्य तात्पर्य पढ़ू क्या प्रभु जी? हाँ पढ़ी। तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवत श्री व्यास देव जी की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान सौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्री व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेद से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए इस भागवतम में कोई संसारी चीज का वर्णन नहीं है। हाँ, हालांकि दिखेंगे संसारी चीज। व्यासदेव जी ने अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की थी। किनके लिए? जो अल्पज्ञ है, जिनकी बुद्धि बहुत कम है, अल्प अज्ञ। दूसरा है स्त्रिया, शूद्र तथा द्विज थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है। स्त्रियों को भी यहाँ पर अल्पबुद्धि कहा गया है। मतलब स्त्रिया, इनके लिए भी महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। जो शूद्र थे, जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, उनके लिए वेद और अन्य ग्रंथों की रचना की। और जो द्विज बंधु है, द्विज बंधु का मतलब, द्विज मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण का बंधु ऐसा नहीं, इसका मीनिंग है नहीं, जो ब्राह्मण की क्वालिटी जिनके अंदर है उसको ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन जिनके अंदर ब्राह्मण के बराबर विपरीत क्वालिटी है उनको द्विज बंधु कहते हैं। संस्कृत में ऐसे है, कोई किसी को बुरा बोलना है वो भी एक बहुत अलंकारिक भाषा में बोला जाता है। तो इन लोगों के लिए उन्होंने इस शास्त्र को, वैदिक शास्त्र को समझाने के लिए अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ग्रंथों की रचना की। उनका उद्देश्य ये था कि ये लोग समझ पाए। लेकिन उसके बाद फिर भागवतम लिखा गया। अभी कोई यहाँ पर विरोध ये कर सकता है कि भाई केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है भागवतम, सॉरी, वेद पढ़ने का, शास्त्र समझने का, इसलिए उन्होंने अल्प बुद्धि लोगों की कैटेगरी में स्त्रियों को डाल दिया है, शूद्रों को डाल दिया है। हाँ, फिर कैसे अल्प बुद्धि हो सकते हैं? तो देखो ये जो बात है, क्यों अल्प बुद्धि क्या है, ये बात की बात है। लेकिन मैं एक एनालॉजी देकर आपको इस टॉपिक को थोड़ा सा और स्पष्टता लाना चाहता हूँ। एक उदाहरण से समझते। देखिए श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसके पहले हम एक भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय और तीसरा श्लोक देखेंगे तो उसमें वर्णन आता है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम। निगम कल्पतरो, एक निगम मतलब
वेदों की तुलना, एक वैदिक शास्त्रों की जो तुलना है, एक बहुत बड़े वृक्ष से की गई है, जिस वृक्ष के जो फल है बहुत मीठे हैं। आम का वृक्ष है, समझो बहुत बड़ा आम का वृक्ष है, और उस आम के वृक्ष की तुलना उस वेदों से की गई है। और वेद जो है, वेदों के बाद, सॉरी, वृक्ष को सबसे पहले फूल लगते हैं, है ना। तो फूलों की तुलना वेदों के अंदर जो कर्मकांड है उससे की गई है। और वही फूल जब फल में परिवर्तित होता है तो शुरुआत में फल कच्चे होते हैं, तो कच्चे फल की तुलना उपनिषदों से की गई है। और वही फल जब पक जाता है तो पके हुए फल की तुलना श्रीमद् भागवतम से की गई है। मतलब वेद और वेदों के अंग पढ़ने की जो योग्यता है इन लोगों के नहीं है, जो अल्प बुद्धि है, स्त्रिया है, शूद्र है, जो भी है, या ब्रह्म बंधु है। लेकिन भागवतम पढ़ने की अनुमति सभी के लिए है। कोई शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, अल्प बुद्धि हो, द्विज बंधु हो, स्त्री हो, जो भी हो, लेकिन भागवतम सभी पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई झगड़ा कर रहा है, किसके लिए झगड़ा कर रहा है? उस पेड़ के पत्ते और फूल खाने के लिए झगड़ा कर रहा है, समझो, बोल रहा है कि वेद हमें पढ़ने हैं, वेदों का पढ़ने का हमें अधिकार नहीं। क्यों भाई झगड़ा कर रहे हो? अगर पका हुआ एकदम रसयुक्त फ्रूट अगर मिला है तो फिर पत्ते और फूल फूल के लिए क्यों झगड़ रहे हो? क्या समझ पा रहे, मैं क्या बता रहा हूँ? वैदिक शास्त्र के अंदर जो कर्मकांड बताया गया है, या जटिल भाषा में उपनिषदों के अंदर भगवान की निराकार रूप का वर्णन किया गया है, इस जटिल में अगर पढ़ेंगे तो और भी भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए उसी वैदिक साहित्य का जो परिपक्व फल है वो श्रीमद् भागवतम, उस श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए सबको अनुमति है। ऐसा कोई नियम नहीं, भागवतम कोई पढ़ नहीं सकता है, भागवतम कोई समझ नहीं सकता है, भागवतम की विधि को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता है, सभी पढ़ सकते हैं। तो ये बात है। कौन कौन से कैटेगरी में ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि हमें जो मिला है भागवतम वो सबसे दिव्य और सबसे ऊंचा है, और ये परिपक्व फल माना जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अभी चौथा चौथा जो श्लोक है, इस चौथे श्लोक से लेकर लगभग 8 नंबर श्लोक तक, 4, 5, 6, 7, 8, 5 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आता है। सूत गोस्वामी अपने गुरु के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो ये इसलिए बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में वो इसलिए बताना चाहते हैं कि ये कथा जो है, मतलब कैसे ये कथा शुरू होती है, और सुखदेव गोस्वामी कैसे एक महान भक्त थे, उनको कैसे भागवतम पढ़ाया गया है। इस टॉपिक को लेकर सुखदेव गोस्वामी के बारे में 5 श्लोकों में वर्णन आता है। ठीक है, पहला श्लोक है 14 नंबर का, पढ़ेंगे हम, देखिए। तस्य पुत्रो महायोगी तस्य पुत्रो महायोगी समंग समंग निर्विकल्पकः समदृग निर्विकल्पः एकांतमतिर्निद्रो एकांतमतिर्निद्र गूढ़ो मूढ़ो इवेयते। गूढ़मूढ़ इव यते। हम्म। तस्य मतलब उनका, तस्य मतलब पुत्रो, अभी लास्ट वाले श्लोक में मुनि जो आया था, तस्य पुत्रो, उनका जो पुत्र था बहुत महायोगी था। इनका पुत्र व्यासदेव जी का पुत्र, महायोगी और परम भक्त था भगवान का। समंग, समद्रक, एक्चुअली समद्रक है, दृक है वो शब्द। समद्रक मतलब सभी को जब देखता था तो समान दृष्टि से देखता था। निर्विकल्प कहा, निर्विकल्प था। एकांत मतिर उन्निद्रो गूढ़ो बूढ़ो इवेते, बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए सुखदेव गोस्वामी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान का परम भक्त थे, लेकिन उसके पहले, परम भक्त के बनने से पहले की उनकी जो लीला है जन्म की, वो लीला, उनकी गुणों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि बहुत बड़े महायोगी थे, और समदृष्टि थी। समदृष्टि का अर्थ यह है कि किसी के भी अंदर उनको की भाव से
बाहरी रूप से भले उनकी दृष्टि से संसार की विविधता है संसार के अंदर, लेकिन इस संसार की विविधता को वो नहीं देखते थे। सभी को एक दृष्टि से देखते थे। मतलब कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई हो, अंदर एक ही तत्व देखते थे, वो थे भगवान का अंश, जो आत्मा है, इस आत्मा तत्व को देखते थे। के अंदर भेद के अलावा, क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे ना, निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते थे, ब्रह्म के अलावा कोई विकल्प नहीं था उनके पास। मतलब निराकार जो ज्योति थी, उस उसी के ऊपर वो बहुत आसक्त थे, और वही उनका आनंद और सुख का स्रोत था। निराकार ज्योति, वो भगवान के रूप को नहीं देखते थे। निराकार ब्रह्मवादी थे सुखदेव गोस्वामी। एक ही उनका ऑप्शन था उनके साथ कि वो सीधा भगवान के ब्रह्म रूप का ध्यान करते थे। और एकांतमति का अर्थ है कि उनकी जो मति है, मति मतलब बुद्धि, हमेशा एक अंत का अर्थ है कि ब्रह्म। उनकी लेवल जो थी ब्रह्म तक ही उनका अंत था, देखने का जो दृष्टि थी। दूसरा है कि एकांत में रहने की उनकी आदत थी, या उनको अच्छा लगता था एकांत में रहना। संसार में रहने का उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उनकी एकांत मत थी। आगे क्वालिटी है उन्निद्रो का मतलब यह है कि निद्रा मतलब अज्ञान। निद्रा का अर्थ होता है अज्ञान, है ना, समझ रहे ना आप। अज्ञान मतलब जैसे अगर हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमें कुछ याद रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ सोया हूँ, कहाँ कौन सी कितनी बड़ी मेरी पोस्ट है, कितने पैसे है मेरे पास, मेरा नाम क्या है, कुछ याद रहता है सोने के बाद? कुछ भी याद नहीं रहता, लगभग मर जाते हैं हम सोते समय, है ना। सोने के बाद सबको इसका अनुभव है। इसी को कहते हैं अज्ञान। तो वो अज्ञान से पूरी तरह से परे थे। उन्निद्रो पूरी तरह से अज्ञान से परे थे। गूढ़, आगे शब्द आता है गूढ़। गूढ़ मतलब वो शांत थे और प्रच्छन्न। गूढ़ मतलब ढका हुआ, प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ उनका स्वरूप था। कैसे ढका हुआ था, क्या फिर अंदर क्या छिपा हुआ था? अगर किसी वस्तु को अगर ढक देते हैं हम, इसका मतलब क्या अंदर कौन सी ऐसी उसकी ओरिजिनल स्थिति क्या है? तो उनकी ओरिजिनल स्थिति थी मूड मूड मतलब मूड का यहाँ पर अर्थ दिखाई दे रहा है जड़, जैसे पागल सा व्यक्ति। मतलब सुखदेव गोस्वामी गुड मूड, मतलब मूड मतलब पागल, पागल नहीं थे। आगे का शब्द सुनेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। सदृशे प्रतीता, प्रतीत मतलब ऐसा लगना, सदृश मतलब दिखना, ऐसा दिख रहा था कि वो गुड गुड मूड ये थे। मतलब वो पागल जैसे दिखाई देते थे, लेकिन पागल नहीं थे। जैसे उनका जन्म हुआ, आगे आगे के श्लोक में उनका वर्णन आएगा। जन्म होते ही निर्वस्त्र, पूरी तरह से नग्नावस्था में वो उन्होंने सब कुछ त्याग कर सीधा चले गए। लेकिन ऐसे लोग अक्सर इस संसार में दिखते हैं, तो उनको कौन कैसे लोग मानते हैं कि भाई इसका मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, इसका मानसिक परिणाम हो गया है, पागल हो गया है, इसलिए वो ऐसे बिना वस्त्र का घूम रहा है, ये व्यक्ति ऐसे दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी जो प्रज्ञा थी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, पूरी तरह से समाधि अवस्था में थी। इसलिए वो जब जा रहे थे, उनको कौन आवाज दे रहा है, कौन गाली दे रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है उनके ऊपर, हस्तिनापुर में जब आगे जाते हैं उनका वर्णन आता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों ऐसे होता है, कैसे ये कैसे पॉसिबल है? अगर कोई व्यक्ति शांत है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति अच्छे बहुत सबसे हंसी मजाक करता है, बातचीत करता है, सबसे अच्छा रहता है, लेकिन अचानक से अगर कोई शांत हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसका जो मन है किसी ना किसी से बात करते रहता है अंदर ही अंदर इसलिए वो जहाँ उनके साथ जो फिजिकल उपस्थिति है लोगों की, उनसे बात नहीं करता वो व्यक्ति। उसका मन किसी ना किसी से बात करता है, ये एक रीजन है। तो वैसे ही भक्त जो होते हैं ना, मौन रूप जो धारण करते हैं, किसी किसी को लगता है कि मौन रहना ही बहुत बड़ी भक्ति है। लेकिन
ये मौन इसलिए नहीं थे कि दुनिया को दिखाना था कि मैं बहुत बड़ा मौनी बाबा हूँ, इसलिए मैं मौन हूँ, किसी से बात नहीं करता हूँ, शांत रहता हूँ। इसलिए ऐसे सुखदेव गोस्वामी नहीं थे। वो मौन अपनी स्वाभाविक स्थिति में मौन थे। एक है मौन रहने की प्रैक्टिस करना, दूसरा है स्वाभाविक रूप से मौन रहना। मतलब क्या, व्यक्ति मौन तभी रह सकता है जब उसका मन किसी ना किसी व्यक्ति से बात करता है अंदर ही अंदर, तभी वो व्यक्ति मौन रहता है ना। नहीं तो फिर मौन रहने का हम साधना कर सकते हैं तपस्या के रूप में, लेकिन हमारा मन सच में भगवान से बात करता है, भगवान के नाम रूप में इतना एंगेज है मन कि बाहरी जो वाचा है, इस वाचा को खोलने के लिए टाइम ही नहीं। तो ये स्थिति सुखदेव गोस्वामी की थी कि वो पूरी तरह से मग्न थे अपने ब्रह्म चिंतन में। तो उनके लिए भले दुनिया में बहुत सारी वैरायटी है, विविधता है, लेकिन इस विविधता के कारण विविधता का उनके ऊपर परिणाम नहीं होता था। उनकी दृष्टि इतनी शुद्ध थी कि सभी में वो समान दृष्टि देखते थे। तो ये जो क्वालिटी है ना, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गव्यहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवत गीता 5वां अध्याय 8वां श्लोक। जो विद्या विनय संपन्न है, जिन्होंने विद्या प्राप्त कर ली है, वो विनय से सुशोभित हो जाता है, वही उनका श्रृंगार बन जाता है। विद्वान व्यक्ति का लक्षण ये नहीं है कि वो भड़क जाता है, तुरंत छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाता है। विद्वान व्यक्ति का लक्षण है कि वो विनम्र बन जाता है, दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों की सेवा करता है। ये विद्वान व्यक्ति का लक्षण है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके। 5 चीजें भगवान इस श्लोक में बताते हैं। ब्राह्मण, हाथी, गाय, चांडाल और कुत्ता, इनमें वो व्यक्ति समान दृष्टि रखता है। मतलब कैसे समान दृष्टि रखेगा? कुत्ता है, अगर ब्राह्मण अगर आ रहा है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को भोजन दे देंगे। हम बोले ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। तो फिर ऐसे लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि जिनका चिंतन का विषय ही भगवान है, जिनकी चिंतन का विषय, अभी सुखदेव गोस्वामी की ब्रह्मवादी है इसलिए ठीक है, ब्रह्म की बात हो रही है, लेकिन जिनका विषय ही भगवान है चिंतन का, तो उनके लिए बाहरी दृष्टि लगभग मूड के समान हो जाती है। लेकिन भक्त, सुनिए, ये ब्रह्मवादी की बात हो रही है, भक्ति की मार्ग की बात नहीं हो रही। भक्त लोग भेद करते हैं। ये भक्ति के मार्ग के अधिकारी की बात नहीं हो रही। भक्त लोग भेद करते हैं। क्यों भेद करते हैं भक्त लोग? क्योंकि उनको भगवान की सेवा करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको वैरायटी में भगवान को खुश करना है। अगर समझो आप हार बना रहे हो, हाँ, बस एक ही कलर के हार बनाएंगे, क्योंकि आप आपको पूछेंगे माता जी, आप प्रभु जी, आप भगवान के लिए माला बना रहे हो, एक ही कलर के फूल से माला बना रहे हो। नहीं नहीं, मुझे समदृष्टि प्राप्त हो गई, मैं सब में एक ही कलर देख रहा हूँ, एक ही कलर के सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अगर कोई बोलने लग जाएंगे कि फिर बोलेंगे आपको कल से मत आना सेवा में। आप आराम करो कुछ दिन के लिए। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की कलर के ड्रेस भगवान को पहनाते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भक्त लोग जो होते हैं भेद करते हैं। मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसमें भेद करते हैं। और जो अच्छा है वो भक्ति के अनुकूल है, उसको स्वीकार करते हैं, जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको त्याग देते हैं। लेकिन ब्रह्मवादी जो लोग होते हैं, उनका चिंतन निराकार ज्योति का चिंतन होता है। ना उनके लिए अच्छा है ना बुरा है। अच्छा, इस संसार की अच्छी चीज भी उनके लिए त्याज्य है, मतलब त्यागने के समान है, और बुरी चीज भी उनके लिए त्यागने के समान है। ये ब्रह्मवादी स्तर होता है। ब्रह्मवादी लोग भेद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका पर्पस ध्यान करना होता है, ब्रह्म पे निराकार ज्योति में विलीन होना होता है। लेकिन भक्त लोगों का ये जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। भक्त लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए विविधता में भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए भक्त लोग, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनकी संगति से हमारी भक्ति दूषित होने वाली है, ऐसे लोगों की भक्त लोग उपेक्षा कर देते हैं, उनको इग्नोर करते, छोड़ देते हैं। उनको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहने से हमारी भक्ति में और बाधा आ जाएंगी। ऐसे गलत लोगों की संगति से रहने से हमारी भक्ति में
और समस्या निर्माण हो जाएगी, इसलिए इनको त्याग देते हैं भक्त लोग। अभक्तों को त्याग देते हैं, जो भक्त है उनसे मैत्री करते हैं, और जो कनिष्ठ है, जो भक्ति में आए मतलब आस्तिक लोग हैं लेकिन भक्ति में आए नहीं अभी तक, तो उनके ऊपर भक्त दया करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं, ताकि वो भी आगे जाकर भगवान की अच्छी सी भक्ति कर पाए। तो ये सभी में समान दृष्टि भक्त लोग नहीं देखते हैं। भक्त लोग भगवान की भक्ति के लिए विविधता में भेद दृष्टि रखते हैं। भेद दृष्टि द्वेष के कारण नहीं रखते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भेद करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के जो दिव्य गुण है इसकी चर्चा हो रही है। यस रुचि, परफेक्ट। ट्रांसलेशन पढ़ा नहीं, वेट। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। ओके, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पास में न फंस जाएं। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसे वो निरपेक्ष थे। बद्ध जीव जो है जैसे भौतिक संसार में मग्न रहता है, विषयों की सुख वासना में बद्ध जीव हमेशा मग्न रहता है। उनको कोई शुद्धि नहीं कि भाई हमारे आत्मा का कल्याण करना है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ कुछ तो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में कोई शुद्धि नहीं। वैसे ही निरपेक्ष जो ब्रह्मवादी जो जीव होते हैं, वो भी वैसे भगवान की निराकार ज्योति में के लिए प्राप्ति के लिए मग्न रहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट श्लोक। अब इसमें सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटियों का और उनकी लीलाओं का वर्णन हो रहा है। 5 नंबर श्लोक। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषितात्म जप्यमन जमप्यनग्नम् दृष्ट्वा अनुयन्तं ऋषिम् आत्मजम् अपि देव्यो अनग्नम् हि या परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् देवो देव्य हिया परिदधूर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति तदवीक्ष्य पृच्छति मनो जगदुस्तवास्ति। त्रिपुं विदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टे स्त्रीपुंभिदानतु सुतस्य विविक्तदृष्टे। आवाज ब्रेक होते हुए आ रही है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु। बीच में कुछ नेटवर्क इशू था प्रभु जी, थोड़ा कट रहा था, अभी क्लियर है प्रभु जी। मेरा ही नेटवर्क इशू क्या पता नहीं, शायद हो सकता है। ओके, ट्रांसलेशन। जब शिल व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था,
तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि के इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। देखो, प्रसंग ये आ रहा है कि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था, जन्म होने के बाद सुखदेव गोस्वामी तुरंत घर छोड़कर चले गए, और 16 साल के युवक थे और निर्वस्त्र अवस्था में थे। और जब आगे जा रहे थे, पीछे से उनके जो पिता है व्यासदेव जी उनको पुकार रहे थे कि हे पुत्र, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन पुत्र रुकने के लिए तैयार नहीं, आगे चले जा रहे हैं। उनके पिताजी उनको आवाज दे रहे हैं। फिर ऐसे करते करते जब वो आगे चले जाते हैं तो एक दृश्य दिखता है। नदी के किनारे कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, और जब सुखदेव गोस्वामी ने उन स्त्रियों को देखा, तब स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी को देखकर वस्त्र ढके, बिल्कुल ढके नहीं। मतलब वो उनको कुछ भी नहीं लगा कि ये जो बालक जा रहा है यहाँ से, इसमें कोई भेद दृष्टि नहीं है। वो सारे स्त्रियों ने पहचान लिया, और उनके पीछे पीछे व्यासदेव जी आ रहे थे। जब व्यासदेव जी वहां पर पहुंचे, तब सारी स्त्रियों ने अपने शरीर ढक लिए वस्त्र से। और जब व्यासदेव जी ने पूछा कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे क्यों किया, कि यहाँ से मेरा पुत्र गुजर रहा था, वो भी तो नग्न अवस्था में था, उसको देखकर आपने वस्त्र नहीं ढके, और जब मुझे देखा तो आप लोगों ने वस्त्र ढक लिए, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मुनि श्रेष्ठ, आपके अंदर भेद दृष्टि है, लेकिन आपके पुत्र की दृष्टि में भेद नहीं है, वो समदृष्टि है। सभी के अंदर समान तत्व देख रहा है। वो किसी का शरीर नहीं देख रहा है, बल्कि सारे शरीरों में तत्व देखता है। तत्व मतलब क्या? जो पंच महाभूत जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों से बना हुआ ये शरीर का ढांचा है। तो इन तत्वों से किसी का पेड़ का शरीर बना है, किसी का हाथी का शरीर बना है, किसी का स्त्री का शरीर बना है, किसी पुरुष का शरीर बना है। लेकिन है तो असली में तत्व ही है, लेकिन भारी रूप से इस शरीर को, इस इन पांच तत्वों को एक आकार दिया गया है। और इस आकार के कारण हम पहचानते कि ये पुरुष है, स्त्री है, कुत्ता है, हाथी है, ब्राह्मण है। हाँ, ये दृष्टि उसके अंदर नहीं है, जो आपका पुत्र है सुखदेव गोस्वामी। परिपूर्ण दृष्टि उसके अंदर, भेद दृष्टि नहीं है। लेकिन आपके अंदर भेद दृष्टि है। क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी गृहस्थ थे ना। गृहस्थ के वो स्वाभाविक भी है कि वो एक बालक है, स्त्री है, पुरुष है, इस समाज व्यवस्था में भेद तो रखना ही पड़ता है। तो इसलिए सारी स्त्रियों ने उनको इस प्रकार से उत्तर दिया। तो व्यासदेव जी भी आश्चर्यचकित हो गए जब अपने पुत्र की बारे में उन्होंने सुना। क्योंकि उनका जो ध्यान था सुखदेव गोस्वामी का, ये तत्व के देखने का भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उनकी मति पूरी तरह से ब्रह्म में लीन थी। ब्रह्म लीन होने के कारण वो बाहरी दृष्टि से उनको समाज में द्विधा अवस्था, विविधता नहीं के बराबर देख पाते थे। ये तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, भगवत गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र, ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को अपनी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि यह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इससे तुरंत जान गई, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे
तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी। बाहरी बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। इतना सुंदर तात्पर्य दिखाई। हाँ, बाहरी रूप से प्रभुपाद जी एक लिख रहे हैं कि जिनको ये दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है तब तक उसने एक विरक्त मतलब सुखदेव गोस्वामी की जैसा जो जीवन है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, क्योंकि आत्मा के ऊपर ये पंच महाभूत का एक ढांचा है। इस दृष्टि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया वही वास्तविक रूप से विरक्त और सन्यासी है। नहीं तो अपनी गृहस्थ की जो भूमिका है वो निभानी चाहिए। तुकाराम महाराज जी बहुत सुंदर अभंग लिखते हैं। इच्छा जो होती है मराठी में लिखते हो, समूळ खणून काढावी तेव्हाची गोसावी व्हावे तेने, नाहीतरी सुखी असावे संसारी उगाची फजिती करू नये। बहुत सुंदर लिखते हो। वो बताते कि जब तक आपको उस दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है, उस आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, तब तक समाज से विरक्त होने का कोई बहाना मतलब ऐसा वेश बदल कर कुछ नहीं होने वाला। तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और धीरे धीरे जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है गुरु कृष्ण की आशीर्वाद और कृपा से, साधना सेवा करते हुए भगवान की कृपा से वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्त्री पुरुष का अंतर है, इस अंतर की देखने की जो दृष्टि थी, सुखदेव गोस्वामी इससे पूरे परे चले गए थे। लेकिन यही सुखदेव गोस्वामी, अभी ब्रह्मवाद का इनका वर्णन हो रहा है, कैसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, वही सुखदेव गोस्वामी आगे जाकर भगवान का भक्त बनते हैं, शुद्ध भक्त बनते हैं। फिर वही सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनते अपने पिताजी से, भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। ये लीला आगे के कुछ श्लोकों में इसका वर्णन होगा। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, कोई प्रश्न नहीं। यहाँ पर हम रुकेंगे, कल बाकी चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे।